4 की पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x इंटू x कर दूं, एक्स स्क्वायर की वजह से कर सकता हूं। इसकी वैल्यू तो ln 4 इंटू ln 2 है, ठीक है। एक मिनट के लिए मैं इसको लिख रहा हूं, मेरे लिए हो गया ln 4 मल्टीप्लाइड बाई ln 2, सही है। जब मैंने 0 रखा है अभी, एक मिनट, अब जरा देखना, यहां आप में से किसी ने ध्यान नहीं दिया, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट से बागी हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में ग्रेटर देन लेस देन का क्वेश्चन है। मैंने आपके 4 क्वेश्चन में ग्रेटर देन लेस देन में LHL RHL करवाया है, याद है कि नहीं कराया? नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कोई LHL नहीं चलता था। छोटे क्वेश्चन में बहुत सावधानी से काम करना है। अगर नॉट इक्वल टू क्वेश्चन है डायरेक्ट लिमिट ले लो, सिंपल क्वेश्चन है LHL भेड़ा लो। अगर इसमें भी LHL करता तो ये RHL होता हिसाब से, क्योंकि ग्रेटर देन है ना, तो मैं इसको RHL वैल्यू लेता। अभी भी मैं इसको RHL ही लिखूंगा, मैं बात से हटा नहीं हूं, RHL वैल्यू लिखूंगा, लेकिन RHL वैल्यू पर मैं x की जगह पर h लिखने के बजाय डायरेक्ट x में खेल रहा हूं। वैसे करने में तो मुझे x की जगह h करना चाहिए था, 0 प्लस h 0 माइनस h, लेकिन मैं डायरेक्ट x में ही खेल रहा हूं। ध्यान रखना भाई, है ना, बहुत सिंपल गेम है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। एनीवे मेरा आंसर आ गया RHL का। अब मैं आता हूं LHL। अब आप मेरे को बताइए LHL वैल्यू, x की जगह पर 0 डायरेक्ट रख दूं, अरे x की जगह 0 रख दूं ना, x की जगह 0 रखते ही e की पावर 0 साइन 0 प्लस, ठीक है, ये लैम्डा है ना, लैम्डा इंटू 0 पाई होगा, क्या फर्क पड़ता है। तो आगे बोलो, लैम्डा ln 4, तो मेरा आंसर कितना आया? लैम्डा ln 4। और मेरे हिसाब से अगर कंटिन्यूस है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो मैं बोलूंगा लैम्डा ln 4 इज इक्वल टू ln 4 इंटू ln 2, सही है। ये और ये कटा, लैम्डा इज इक्वल टू ln 2, सही है। कर लोगे आगे, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, कर लेना, देखें, ठीक है। काम के क्वेश्चन है, दो उतार लो, वरना सारा क्यों उतारोगे? एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या? हाँ ना, हाँ, क्लोज कर दूं क्या? क्लोज है तो सही तो है, कंटिन्यूस दोनों साइड क्लोज है। मुझे तो आपसे एक छोटी सी बात पूछनी है, मैंने अभी भी आपको समझाया, लेस देन माने LHL, ये LHL दे देगा, सही है। LHL देते मैं लिमिट एक्सटेंड टू 0 माइनस लिखूं वैसे तो, लेकिन मैं लिमिट एक्सटेंड टू 0 ही चला रहा हूं, लिखना तो मुझे लिमिट एक्सटेंड टू 0 माइनस चाहिए, लेकिन मैं लिमिट एक्सटेंड टू 0 ही चला रहा हूं। आप में से कोई बताएगा साइन a x अपॉन x, साइन a प्लस 1 x अपॉन x, साइन a प्लस 1 x अपॉन x कितना होगा? a प्लस 1, वेरी गुड। अच्छा, और साइन x अपॉन x, और बीच में प्लस है ना, तो आंसर हो गया a प्लस 2, तो आंसर हो गया LHL का a प्लस 2। तो पहली लाइन तो हो गई a प्लस 2 बराबर c। अरे LHL इसके बराबर होगा ना। अब इस पे आ जाऊं, अब मैं इस पे ले लूं लिमिट एक्सटेंड टू 0 ले लूं, लिमिट वैसे क्या लेना चाहिए, x अगर ग्रेटर देन 0 तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 क्या लेना चाहिए, 0 प्लस, क्योंकि RHL है ना, x ग्रेटर देन 0 माने एक्सटेंड टू 0 प्लस लेना चाहिए, और x की जगह h रखना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन अपन डायरेक्ट 0 रख रहे हैं, राइट है। अच्छा, कितने लोगों को डिग्री हाफ देख के क्या फील आती है, क्या करना चाहिए? बीटी की फील आ रही है। इसमें से मैं देखो, बीटी कब लगती है? जब यहाँ 1 होता है, यहाँ 1 कब होगा? जब x कॉमन लूंगा, x कॉमन आती है, बाहर क्या आएगा? x की पावर हाफ, x की पावर हाफ, ये भी ऑलरेडी x की पावर हाफ, x की पावर हाफ ओवरऑल कॉमन आ गया। अब मैं लिख रहा हूं, देखो x की पावर हाफ ओवरऑल कॉमन आ गया है, बीटी यहाँ पे कितना रह गया? 1 प्लस bx की पावर हाफ, तो मैं बीटी अप्लाई करके 1 प्लस bx बाई 2 माइनस 1 अपॉन नीचे कितना, bx की पावर 3 बाई 2, x की पावर हाफ से 3 बाई 2 का 2 कितना रह जाएगा? x, 1 से 1 कटा, bx से bx कटा, आंसर कितना आया? 1 बाई 2, तो इट इज ऑल इक्वलेंट टू 1 बाई 2। लेकिन सुना, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ। a की वैल्यू बोलो,
अरे a प्लस 2 इज इक्वल टू हाफ, तो a की वैल्यू, हाँ a की वैल्यू -3/2, a आ गया, c आ गया, b का क्या होगा? b से तो b कट गया, b से तो b कट गया, b बिलोंग्स टू r, क्योंकि अगर b की जगह 5 होता तो 5x से 5x कटता, 10x से 10x कटता, तो b के नाम पे तो मैं कुछ भी ले लूं। तो मैंने देखो मैं ले रहा हूं b बिलोंग्स टू r नॉट, क्योंकि 0 होता तो नहीं कटता, नहीं है, क्योंकि b की वैल्यू 0 होती तो नहीं कटती, 0 से 0 नहीं कटता। तो इसका मतलब सारे नंबर एक्सेप्ट दिस, सही है। अब ये सोचो कितना छोटा सा क्वेश्चन, आईआईटी में तो कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी प्रोसीड करवा रखे हैं, हम तो क्या नाम से डर जाते हैं उसके कि भाई कैसा क्वेश्चन देगा। ये तो डाउटफुल नहीं है कि वो कैलकुलस में पिछले कुछ सालों से कम 7 क्वेश्चन तो देता ही देता है, 10 क्वेश्चन भी दे देता है। उन 10 क्वेश्चन में से आप माने अगर 10 है तो 10 में से 7 तो आसान होते हैं, लेकिन 3 इतने ज्यादा एक्सट्रीमली हैवी होते हैं ना कि उनके बोझ से बाकी 7 दब जाते हैं। ठीक है, हमें उनका ऊपर डर, उनके ऊपर फोकस जम जाता है, यार ये कितना जबरदस्त है, ठीक है ना। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप साइकिल लेके निकल रहे हो, पीछे ट्रक आ रहा है, ठीक है, तो आप कहीं दिखेंगे ही नहीं, ट्रक की लाइट इतनी तेज होगी कि आप कहीं दिखेंगे ही नहीं, वैसा वाला फील है। लेकिन आप हैं, वैसे हल्के क्वेश्चंस भी हैं, आपकी किस्मत चमकेगी। चलो आओ अगला पॉइंट के ऊपर बात करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट है ना, नेक्स्ट पॉइंट इज रिमार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क्स, VVI लिखिएगा। देखिए छोटी छोटी बातें जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। पहली चीज, फर्स्ट थिंग, कॉन्टिन्यूटी इन इंटरवल। दुनिया में 2 तरह की कंटिन्यूटी इन इंटरवल होती है। अब वो कॉपी कराएं, हो गया, इधर आ जाओ ना। फिर दुनिया में कितने तरह की कंटिन्यूटी होगी इंटरवल में? 2 तरह की। फर्स्ट इज क्लोज इंटरवल, पहली क्लोज इंटरवल में, और दूसरी ओपन इंटरवल में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ओपन इंटरवल की बात हुई थी कि क्लोज की हुई थी। अगर बाय द वे क्लोज की हो रही है तो हम लोग बोलते हैं इन ए बी क्लोज, अगर ओपन इंटरवल की बात हो रही है तो इन ए बी ओपन। अगर ए बी ओपन इंटरवल की बात हो रही है तो एक ही लाइन में बात खत्म हो जाती है। कौन सी लाइन में? कि आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, ठीक है ना, एट एवरी पॉइंट बिटवीन x is equal to a and x is equal to b, that's it। अगर फंक्शन a से b क्लोज में, सॉरी ओपन में कंटिन्यूअस है, तो ओपन में कंटिन्यूअस होने का मतलब बीच के सारे पॉइंट की गारंटी ले ली आपने, तब आप हाँ भरो। लेकिन अगर क्लोज में तो कहानी अलग है। क्लोज में कैसी कहानी है? क्लोज में कहानी आपको पता है, मैंने आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो में बताया था, लेकिन मैंने बोल के नहीं बताया। हाँ, अगर मैंने a से b तक आपको एक फंक्शन दिखाया जो कि a पे x इज इक्वल टू a है और ये अगर x इज इक्वल टू b है, तो बताइए मुझे कितनी जगह पक्की करनी है बात? 3 जगह। पहला a पर, दूसरा b पर और तीसरा बीच में। अब मैं बात करता हूं एट x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a पे कैसे चेक करूं कंटिन्यूटी? इस छोर पर f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस, a पर जो हाइट आ रही है वही a प्लस पर भी आनी चाहिए, a पर और a प्लस पर सेम वैल्यू आनी चाहिए। नहीं आया? माने a पर मैं क्या चेक करूंगा? वैल्यू ऑफ फंक्शन और RHL, वैल्यू ऑफ फंक्शन और RHL। अच्छा, ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। B एट x इज इक्वल टू b, b पर क्या चेक करूंगा बोलो? f ऑफ b और f ऑफ b माइनस, कोई मेरे को बताएगा f b बोले तो? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू b, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू b और f b माइनस। तुम हंस क्यों रहे हो? क्या हंसते रहते हो तुम? हाँ, क्या मैं ऐसी कौन सी बात कर रहा हूं तो तुम हंसे जा रहे हो? हाँ, आसपास में ये शोर होता है, तुम्हारे अंदर का एक कोई शैतान जग जाता है लगता है। हाँ, हंसना चालू कर देते हो तुम। नहीं, खाली बैठे बैठे हंसता रहता है। अरे कोई वो कुछ और बोल रहे हैं, गंदा बच्चा, ठीक है, कुछ भी बोलता रहता है, ठीक है, पता नहीं क्या बीमारी है, हंसता रहता है, पता नहीं कुछ भी कमेंट मारता रहेगा, हंसता रहेगा, कमेंट मारता रहेगा, हंसता रहेगा, ठीक है।
खुद ही क्यों खुश रहता है? हाँ भाई, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ बी बोले तो LHL, सही है, LHL एट एक्स इज इक्वल टू बी। अब देखो मैंने क्या किया ना, दो जगह पक्का कर दिया, एक तो ए पे पक्का कर लिया और एक बी पे पक्का कर लिया। अब मेरा क्या रह गया, बीच के इलाके। तो मैं क्या तीसरा पॉइंट भी लिखूंगा, फंक्शन मस्ट बी क्या, कॉन्टिन्यूस, है ना। इन ए को मैं भी ऐसा लिख दूं, ठीक है। ये ठीक वैसे ही जैसे लर्निंग लाइसेंस लेके आओ फिर जाके फुल लाइसेंस मिलेगा। लर्निंग ये रहा, फिर ए और बी का एक्स्ट्रा और ऐड कर लो, आंसर हो जाएगा, है ना। अब ये जो बकवास करी है, ठीक है, अब इस बकवास का कुछ तो मूल वस्तु दूंगा मैं, ठीक है। आप फटाफट कॉपी कर लो, ठीक है। आप में से कई लोग भूल गए होंगे ये क्या साइड है, ये इसकी ये वाली साइड है ना, यहाँ इसके नीचे वो लगाना है, इसके नीचे वो लगाना है ना। मैं लिख देता हूं, कंटिन्यूटी इन क्लोज ए बी। हाँ भाई फटाफट आ जाना आपको। हाँ भाई पॉइंट आया सोचने का। ये जरूर ध्यान रखना कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे ना, वो आपको ऐसे क्वेश्चन पे कहर डाल देंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो क्या करेगा, वो पूरा कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल को एक ही लाइन में लिख देगा, जो मैंने बोला है ना वो सब लिख देगा। फिर ऐसे ही कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल को लिख देगा। अच्छा, फिर एक स्टेटमेंट के अंदर कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल को जानबूझ के कुछ छोटा मोटा चेंज करके लिख देगा, ठीक है ना। और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। फिर कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और मल्टीपल चॉइस। तो आपको सारे स्टेटमेंट पढ़ने पड़ते हैं, वो इन्हें साइज में बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन आपका दिमाग खराब करने के लिए, ठीक है। एनीवे इस पे आ जाऊं, है ना। हाँ भाई क्या कहते हो आप? पहली चीज मैंने आपके लिए जानबूझ करके कुछ छोटे छोटे खांचे छोड़े। एक डायग्राम को देख करके बताइए, 2 मिनट रुक करके मेरे को भी समझा दो। F3 पे वैल्यू, F3 पे वैल्यू 5, 3 पर 5, सही है। F3 प्लस माइनस पे, माइनस मैंने कितना मूव हुआ, ना के बराबर, तो भी 5। 1 पर 2 या 3 पक्का, और 1 प्लस पर 2, क्योंकि जरा सा मूव होता ही मैं यहीं टिक गया, नहीं है। अच्छा अब मेरे को जल्दी बताओ कंटिन्यूटी किस में बोलूं मैं, क्लोज 1 2 3 1 पे कंटिन्यूस है कि नहीं है? अरे 1 पे कंटिन्यूस है कि नहीं है? F1 इज नॉट इक्वल टू F1 प्लस, सही है ना। तो 1 पे कंटिन्यूटी खत्म, और 3 पर कंटिन्यूटी है या नहीं है? F3 इज इक्वल टू F3 माइनस। तो कहता हूं यहां तो कंटिन्यूटी है और यहां कंटिन्यूटी नहीं है, तो क्या बोलूं, क्लोज 1 3 या 1 पे B या C? B पक्का, क्योंकि 3 पे तो बच गया ना, ऑब्वियस ही बात है, नहीं है ना। आ गया, एज सिंपल एज दैट। खटक से ना अगला क्वेश्चन। सी होगा कि नहीं होगा? सी होगा ना? सी ना कुछ मतलब ही नहीं है। सी देख, सुन, अगर ये वाला है, अगर मल्टीपल चॉइस होता तो ये भी होता, वो इसका पार्ट है ना, मल्टीपल होता तो ये भी सही होता। एनीवे मैं क्या कह रहा था, मेरे दिमाग में कुछ बात चमक रही है। अच्छा अगर नहीं, पहले आप कॉपी कर लो।
1 पर अगर अपन लाइट फेंकेंगे तो इससे बबल के पार होती हुई इसको हिट होगी। अगला पॉइंट नंबर 2, राइट है। चलें पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट फंक्शन। कंटिन्यूटी एट पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन क्या होता है? जो एक ही पॉइंट पे जिंदा रहे, जो एक ही पॉइंट पे जिंदा रहे। नहीं, एक ही पॉइंट पे ऐसा फंक्शन जिसकी बेचारे की जिंदगी एक ही पॉइंट पे हो। जैसे नहीं, जैसे 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ x-1 प्लस 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 -